हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे? आई होप तुम एकदम बढ़िया होंगे। तो आज वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशन फॉर्मूला की जबरदस्त ट्रिक। इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता कर सकते हो। चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, या फिर जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको क्या स्टार्टिंग में ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है ये 3 चीजें। इन 3 चीजों से ही आपके 80% जो डायमेंशन फॉर्मूले वो सोल्व हो रहे होंगे। इसमें जो मास की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एम होता है, लेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एल होता है, और टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो टी होता है। कितना सिंपल है। लेकिन जो मेन चीज है ना, आपको इनकी यूनिट्स भी पता होनी चाहिए। यहाँ पर मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी, किलोग्राम। तो ठीक है, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। अगर आपको ये बेसिक लग रहा है, आसान लग रहा है, तो आप कहें इसको स्किप कर सकते हैं। आगे मैं तुम्हें तरीका बताने जा रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें 5 सेकंड के अंदर ही किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता कर लोगे। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैं ना आगे बढ़ता हूँ ना, उस हिसाब से मैं तुम्हें बताता चलूंगा। तो आप ध्यान से देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग करते हैं ना, बेसिक फॉर्मूला जो स्टार्टिंग करते हैं, जो बेस होता है, उसको हम स्टार्टिंग करते हैं वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होगा, 9th क्लास में पढ़ा था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डी क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। और टी क्या है यहाँ पर? टाइम। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? हम मीटर में मेजर करते हैं। और मीटर के किस में यहाँ पे बताई थी मैं? लेंथ किसकी ऐसा यूनिट है? मीटर, लेंथ की। और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल होता है। समझ में आया ना? तो अब डिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो वो क्या होगा? सिंपल एल। एल लिख दो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं। उसके बाद हम टाइम में आएंगे। टाइम तो यहाँ पे सिंपल है, टाइम में क्या है? टी होता है। तो डिवाइड में यहाँ पर हम टी लिख देंगे। तो अब ये जब ऊपर जाएगा, तो हमने पढ़ा था कि जब ये पावर डिवाइड में होती है, ऊपर जाती है, क्या होती है? माइनस में हो जाती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एल टी माइनस 1। और इसको ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये है ना, इसका सिंबल होता है, इसको ना ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, तभी पता चलता है ये डायमेंशन फॉर्मूला है। अब देखो, ये आपका वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। कितना सिंपल था? एल टी माइनस 1। इसको आप याद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो, यहाँ पे एम की पावर तो कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे? एम की पावर यहाँ पर 0 लिख दोगे, एल की पावर 1 और टी की पावर -1। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। बदला कितना सिंपल था? सिंपल था ना? अब देखो नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा एसेलेशन। एसेलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। देखो, अगर आपने वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लिया एल टी माइनस 1, तो सिंपली आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। अगर बाई चांस आपको याद नहीं रहता है, तो वो भी मैं तुम्हें बताऊँ कैसे करना है। देखो, वेलोसिटी अगर आपको याद है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिंपल एल टी माइनस 1 लिखोगे और डिवाइड में टी लिखोगे। अब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी एल टी की पावर -2, एल टी -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया एसेलेशन का। क्योंकि ये t -1 था, ये t -1 एक और ऊपर जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड हो जाएंगी पावर। अगर बाई चांस मान लो आपको पता नहीं है इसका फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें नहीं पता, डायमेंशन फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो सिंपली क्या करोगे? वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला तो पता है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता, तो क्या हुआ? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और एक टाइम ये था t, तो 2 टाइम हो गए ना। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने किस में मेजर किया था? एल में। तो यहाँ पर सिंपली एल लिख लेंगे। और टी क्या हो गए? टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एल टी -2। देखो, यही आ गया ना। तो सिंपल था कितना। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवाना चाहो, तो यहाँ पर आप एम की पावर 0 भी कर सकते हो। ये हमारा एसिलेशन का फॉर्मूला बन गया। तो ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले ना, अगर तुमने ये फॉर्मूले याद कर लेना, तो मैं ना ये बार बार फॉर्मूला पुट करने की, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली वेलोसिटी क्या होता है? एल टी -1। एसिलेशन का क्या होता है? एल टी -2। वेलोसिटी क्या होता है? एल टी -1। बोलो मेरे साथ, वेलोसिटी क्या होता है? एल टी -1। एसिलेशन का क्या होता है? एल टी -2। आगे समझ में। अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आता है। इसके बाद हमारा सबसे जरूरी आता है हमारा फोर्स का। फोर्स का आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था ना, न्यूटन्स लॉ। F इजिकल टू क्या होता है? m इंटू ए। देखो, अब यहाँ पर a आ गया, तो a का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, डायमेंशन फॉर्मूला एल टी -2। और m का क्या होता है? मास का m होता है। तो मास का यहाँ पर सिंपली हमने m लिख दिया। उसके बाद एसेलेशन का क्या निकाला? एल टी -2 निकाला। तो यहाँ पर लिख देंगे एल टी -2। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें है ना काफ़ी डायमेंशन फॉर्मूला में ये
यूज होगा। इसको आपको ध्यान में रट लेना, दिमाग में छाप लेना है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2। तो आपको ये याद हो गया होगा, क्योंकि अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो तुम्हें ना कितने फॉर्मूले में ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी वर्क से। वर्क का फॉर्मूला तो पता है, वर्क का फॉर्मूला बताया था। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे F इंटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं, S से मेजर करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर में यूनिट होती है। और मीटर में मैंने बताया था लेंथ का होता है, लेंथ का किस में, L से। तो फोर्स का भी आपने याद करा, देखो MLT-2, सिंपली आप लिख दोगे MLT-2। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप काम और बढ़ जाएगा। देखो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, F का फॉर्मूला यहाँ पर ब्रेक करोगे। F का फॉर्मूला क्या होता है, MA और इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फिर M का फॉर्मूला लिखोगे M, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा LT-2। और डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे L होता है, तो आपको यहाँ पे L लिखना पड़ेगा। एक L ये रहा, एक L ए रहा। तो M L और L क्या हो गए, L की पावर 2, यानी 1 यहाँ पे 1 वहाँ पे, L की पावर 2 और T की पावर -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। समझ में आया इतना, देखो कितना सिंपल था। सिंपली आपने 5 सेकंड के अंदर निकालोगे। ये तो मैंने आप समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो सिर्फ आप 5 सेकंड के अंदर ये डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लोगे। तो अब नेक्स्ट कुछ डायमेंशन फॉर्मूला और देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का देखो यहाँ पे भी यूज हुआ था, वर्क में भी यूज हुआ था, इसलिए मैंने कही थी फोर्स का काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2। और एरिया को किस में मेजर करते हैं हम, एरिया की जैसे लेंथ होती है तो मीटर में कर सकते हैं, एरिया को किस में मेजर करते हैं। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ को भी मीटर में मेजर करते हैं और ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करते हैं। तो दोनों को इंटू करेंगे तो मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट थी, लेंथ की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L स्क्वायर। ये चीज समझ में आई, समझ में आई, कमेंट कर दो समझ में आ गई हो तो। देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ब्रेथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। और जो चीज मीटर में मेजर होती है उसका डायमेंशन फॉर्मूला L होता है। तो लेंथ का L हो गया, ब्रेथ का भी L हो गया, L और L, L स्क्वायर। अब ये एक L से एक L मर गया। अब इसको देखो M यहाँ पर हमने लिख दिया, अब एक L बचा, ये एक L ऊपर जाएगा तो L-1 T-2। प्रेशर का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, ML-1 T-2। तो ये प्रेशर का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब इसी से ही सिमिलर एक और क्वांटिटी होती है स्ट्रेस, वो भी इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम ही होता है। जेईई मेंस में इसका सवाल पूछा गया था कि पेयर बताओ कौन सी डायमेंशन सेम होते हैं। तो एक क्वांटिटी होती है स्ट्रेस। अगर आप 11th में अभी आए हैं या फिर 12th में होंगे, तुमने ये क्लास 11th में पढ़ी होगी। तो देखो स्ट्रेस में क्या है, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो भी होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ये आगे आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप क्लास 11th वाले बच्चे देख रहे हो तो आगे चैप्टर्स में आपके आएगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ये प्रेशर के इक्वल ही होता है। तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ML-1 T-2। तो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होती हैं। तो ये तो थे कुछ इजी क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो आपका जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें से ही पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल जो जी की वैल्यू होती है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको पता है कि F = G m1 m2 अपॉन में r² होता है। अब आपका एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो g है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको g को एक साइड कर लेना है, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है उसको एक साइड कर लेना है। अब इसको f को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, F r², ये m1 m2 डिवाइड में आ जाएंगे। इतना समझ में आया, ये तो बहुत इजी था। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं है तो आपको F = ma करके निकालना पड़ेगा। तो यार याद तो हो ही गया होगा, मैंने इतनी बार हटाया है, MLT-2। तो MLT-2 लिख दो। अब r² क्या है, रेडियस। रेडियस की यूनिट किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और मैंने बताया मीटर में जो चीज मेजर होती है उसको डायमेंशन फॉर्मूला L होता है। तो मीटर है, यहाँ पे r² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L²। तो यहाँ पे डॉट लगा दो, L² यहाँ पे लिख दो। अब m1 का क्या होगा, वो भी m से होगा, क्योंकि ये भी मास है, ये भी मास है और ये भी मास है। तो m और m क्या हो गया, m² हो गया। अब ऊपर एक m है, नीचे एक दो m है, तो यहाँ से एक m कट जाएगा। उसके बाद हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये m एक बचा तो ये ऊपर जाएगा, तो m-1। उसके बाद l और ये L² कितनी बन गई, L³ बन गई। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया ना, पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। उसके बाद t की पावर -2,
ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ये आपका भाई जेई मेंस में पूछा गया था, पता है? बिलीव कर सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से आपका जो दूसरा फॉर्मूला है, एक क्लास 12th में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला है कोलम्स लो, उसमें भी आपका जो कोलम्स फोर्स होती है वो क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कूलम्ब्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इसमें भी आपका ना के की वैल्यू का, के का डायमेंशन फॉर्मूला बताया जाता है। सिंपल, आपको के को एक साइड रख लोगे, एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। देखो के एफ आर स्क्वायर का तो सेम रहेगा जो ऊपर वाला चीज था। ठीक है, एम स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, Q1 और Q2 किससे मेजर करते हैं, कोलम्ब से, सी और ये सी और सी क्या, सी स्क्वायर हो जाएगा। ये बस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना एम स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर आ गया, ये ऊपर जाके सी की पावर -2 हो जाएगी और बाकी आगे का सेम रहेगा आपका। समझ में आ गया? जैसे एम एल क्यूब और T-2, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला के का आ गया। इसे कहते हैं हम परमिटिविटी कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आप 11th वाले हो तो तुम्हें देख लिया होगा, और 12th वालों को तो समझ में आ ही गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।